जब रात गहरी हो जाती है और शहर की नसें खामोश पड़ जाती हैं, तब सड़कों पर कुछ ऐसी कहानियां सफर करती हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आज हम एक ऐसी ही राइड की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी राइड जिसे एक बार कबूल कर लिया तो उससे उतरना शायद मुमकिन ही नहीं होता। ये कहानी है निशा की, 26 साल की एक कंटेंट मॉडरेटर। देर रात की शिफ्ट के बाद उसकी आंखें बोझिल थीं, दिमाग सुन्न था, बस घर जाना था। तभी फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमका, महेश पाटिल। अजीब बात थी, लगातार तीसरी रात यही ड्राइवर। एक हल्की सी बेचैनी हुई, पर उसने उसे थकान का नाम देकर टाल दिया। कार के रुकने की एक धीमी सी आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, निशा मैडम, पवई चलना है ना? निशा एक पल को ठिठकी। पवई? उसने तो सिर्फ अपनी बिल्डिंग की लोकेशन डाली थी, पवई तो बताया ही नहीं था। खैर, शायद ऐप में पूरी डिटेल्स होंगी। उसने इस ख्याल को झटक दिया और खुद को कार के अंधेरे में धकेल दिया। दरवाजा एक भारी थड़ की आवाज के साथ बंद हो गया। और सफर शुरू हुआ। इंजन की एक दबी दबी सी आवाज कार के अंदर की खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। और यहीं से कहानी ने अपना पहला खतरनाक मोड़ लिया। कार ने जानी पहचानी सड़क छोड़ी और एक ऐसे अंधेरे में उतर गई जो नक्शे पर था ही नहीं। ये बंद पड़ी फैक्ट्रियों का इलाका था। टूटी दीवारें, जंगली घास और स्ट्रीट लाइट की पीली, बीमार रोशनी में बनती बिगड़ती लंबी लंबी परछाइयां। निशा की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, अंकल, ये कौन सा रास्ता है? हम शायद भटक गए हैं। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी। बोला, शॉर्टकट है मैडम, ऐप से तेज है। और तभी डैशबोर्ड का रेडियो एक खरखराहट के साथ जिंदा हो उठा। एक पुरानी दबी हुई आवाज गूंजी, ये ऑल इंडिया रेडियो है। पेश हैं 2 जुलाई 2012 की रात के समाचार। इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, महेश ने झटके से रेडियो बंद कर दिया। कार में अब एक चुभने वाली खामोशी थी। और तभी निशा ने उसे देखा, एक बिलबोर्ड, साईं दरबार फैमिली रेस्टोरेंट। लेकिन ये तो वो अभी अभी पार करके आई थी। पर इस बार कुछ गड़बड़ थी। बिलबोर्ड पर 24/6 लिखे शब्द जले हुए थे, काले पड़ चुके थे, जैसे किसी आग ने उन्हें चाट लिया हो। खौफ के मारे उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द थे, नो सर्विस। जीपीएस का नक्शा एक ही जगह पर जम गया था। हकीकत अब उसकी मुट्ठी से फिसल रही थी। ठीक उसी पल जब निशा को लगा कि वो इस भूते सफर में बिल्कुल अकेली फंस चुकी है, उसके मुर्दा पड़ चुके फोन की स्क्रीन अचानक जी उठी। एक कॉल आ रही थी, जो राहत नहीं बल्कि क़यामत का पैगाम लेकर आई थी। स्क्रीन पर नाम था सना, उसकी दोस्त, उसकी कलीग। कांपते हाथों से निशा ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सना की आवाज आई, लेकिन उसके शब्दों ने निशा के दिमाग को सुन्न कर दिया। अरे, कहाँ रह गई तू? गार्ड तो कह रहा है कि तू गेट से बाहर निकली ही नहीं। मैं नीचे वेट कर रही हूँ तेरा। सना की आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। पर ये नामुमकिन था। ये कैसे हो सकता है? सना, तू पागल है क्या? मैं कैब में हूँ, मुझे निकले हुए 10 मिनट हो गए हैं। निशा लगभग चीखी। सना की आवाज अब तेज हो गई। कैसी कैब? तेरी कैब कब की कैंसिल हो चुकी है, तू है कहाँ? और फिर खट, लाइन कट गई। स्क्रीन पर बस एक पल के लिए लो बैटरी का निशान चमका और फोन मर गया, इस बार हमेशा के लिए। निशा अब इस चलती हुई कब्र में पूरी तरह से कैद थी। बाहर की दुनिया से उसका हर रास्ता बंद हो चुका था। अब ये साफ था, ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक जाल था, एक लूप जहां दुनिया के सारे नियम टूट चुके थे। और निशा इसमें बुरी तरह फंस चुकी थी। आगे कुछ टिमटिमाती बत्तियां नजर आईं, एक पुलिस चेकपोस्ट, उम्मीद की एक किरण। गाड़ी रोकिए, वो चिल्लाई। कार की रफ्तार कम हुई, पर वो रुकी नहीं। और जैसे जैसे वो करीब पहुंची, बैरिकेड्स और पुलिस वाले धुएं की तरह पारदर्शी होने लगे और कार उनके आर पार निकल गई। पीछे सिर्फ खाली अंधेरी सड़क बची थी। तभी उसकी नजर डैशबोर्ड की घड़ी पर पड़ी। चमकते हुए डिजिटल अंक दिखा रहे थे 3:33। और वो वहीं जमे हुए थे। वक्त थम चुका था, इसी एक भयानक पल में हमेशा के लिए कैद। उसका सारा डर, सारी हिम्मत अब बस एक सवाल में सिमट गई थी। उसकी आवाज एक टूटी हुई फुसफुसाहट जैसी थी। उसने ड्राइवर की तरफ देखकर पूछा, आप कौन हैं? महेश खामोश रहा।
फिर उसने रियर व्यू मिरर में निशा से आंखें मिलाईं। उसकी मुस्कान में दर्द था और एक गहरी उदासी। मैं भी बस घर जा रहा था मैडम। उसकी आवाज़ एकदम शांत थी। ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई की रात इसी रास्ते पर एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी और मैं कभी घर नहीं पहुंच पाया। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। खौफ का पर्दा अचानक गिरता है और सामने आती है एक जानी पहचानी मामूली सी दुनिया। मैडम, ओ मैडम, उठिए। एक आवाज़ ने उसे उस गहरे अंधेरे से बाहर खींच लिया। निशा ने आंखें खोलीं। वो अपने ऑफिस के गेट के बाहर एक बेंच पर थी। उसका सिर चकरा रहा था। तो वो सब, क्या वो महज एक खौफनाक सपना था? उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर वक्त था 2:59 AM। बैटरी 57%। नेटवर्क के सिग्नल पूरे थे। तभी सना भागती हुई आई। कहाँ थी तू? तेरी कैब कैंसिल हो गई और तू यहाँ बेंच पर सो रही है। निशा ने एक गहरी सांस ली। शुक्र है, वो सिर्फ एक सपना था। थकान से आया एक बहुत बुरा सपना। वो राहत की सांस ले ही रही थी ये सोचकर कि बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। एक ऐसा सबूत जो सपने और हकीकत के बीच की दीवार को हमेशा के लिए गिराने वाला था। सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। वो खुद को यही यकीन दिला रही थी। पर क्या सच में ऐसा था, या हकीकत सपने से भी कहीं ज्यादा भयानक होने वाली थी? ऑफिस लॉबी की तरफ जाते हुए उसने यूं ही आदत में अपने फोन की गैलरी खोली और उसकी चीख उसके हलक में ही जम गई। गैलरी में सबसे ऊपर एक नई तस्वीर थी जिसका टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। तस्वीर कार के पिछली सीट से खींची गई थी। सामने ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश का वही थका हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था जो सीधा कैमरे में घूर रहा था। निशा के हाथ कांपने लगी। कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो हमारे साथ सफ़र करती हैं, और कुछ राइड्स वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो अगली बार जब आप रात की आखिरी कैब बुक करें तो अपनी मंजिल के बारे में दोबारा सोच लीजिएगा। क्या पता वो घर ना हो।